सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं कलाकार अनामिका बावा के पास। और आपने खूब तो गाने देखे होंगे और कसूते कसूते इसे गाने लेकर आया कर न्यू पूछेंगे आज पंजाब की है हरियाणा की है और इतनी धूम क्यों कर मचा रखी है। और दूसरी बात यह नाम है अनामिका बावा लेकिन फेमस हो रही है एनी बी के नाम तय। तो अनामिका तय एनी बी का सफर क्यों कर रहा है। राम राम मैम। सब तो पहले हरियाणा वाणी देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी प्यार भरी राम राम। राम राम सर। मिक्स हो गई आज भाई तो। राम राम नमस्ते, आप हमेशा रहो हंसते। सर ये मैंने आपका डायलॉग सुना था। ये नहीं कहा है पर्सनल। बोलता हूँ अच्छा मैम ये बताइए मतलब हम देखते हैं कि अनामिका बावा लेकिन एनी बी तो यो क्यों कर पड़ा। यो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी, हर इंटरव्यू में बताया करूँ कि यो नाम मैंने केडी ताई मिला है। केडी ने दिया है ये मेरे ते बहुत प्यारा सा नाम, जिस तरह उसने अपना रख रखा है ना कुलबीर दनोदा ते केडी। मतलब वो हमारी एक टीम थी, हम सब ने अपने शॉर्ट नेम कर लिए थे। तो जब केडी ने मैं किसारा गया था, मुन में मैं किसारा गया था, इसने अपना नाम नहीं चेंज किया। मैं रहा हमेशा शेखर करना है। नहीं कोशिश तो मैंने बहुत करी थी, कोशिश बहुत करी थी कि आप भी एसडी हो जाओ। मैंने चेंज नहीं करा वो इसलिए क्योंकि एमडी केडी एंड एनईबी। तो कंटिन्यू आप बताओ। यो केडी ने इसका भी नाम दे रखा है इनका, सॉरी एसडी, पर इसकी फुल फॉर्म में बताऊं को नहीं, वहाँ केडी समझ जाएगा। सर पता मतलब अपने गाँव में तो ना पहले बड़े बड़े नाम दरिया करते, इब तो छोटे नाम पा गए। पहले तो राम करने और बेरे निक्के के इतने बड़े बड़े नाम होया करते। हाँ नहीं मेरा भी है अनामिका बावा। तो मैम सब तो पहला न्यू बता दो हमारे दर्शकों ने कि आप हरियाणा तो पंजाब तो हो। मैं दोनों जगह ते हूँ, मैं बेटी हरियाणा की हूँ, परवरिश मेरी पंजाब ते हुई है, तो मैं दोनों की हूँ। इब तो मैं मिक्स हो रही हूँ हरियाणा, हाँ बहू भी हरियाणा की हूँ मैं। तो इब तो मैं नहीं, उन्होंने मतलब पूछा बेटी, तो अब तो मैं मिक्स हो रही हूँ भाई। अब तो खैर पंजाब की कम और हरियाणा की ज्यादा हो रही हूँ। वैसे बर्थ मेरा पंजाब का ही है और परवरिश भी पंजाब की है, पर बचपन पंजाब का, जवानी हरियाणा की है। मतलब फिर आपने पंजाबी भी भाषा खूब आती होगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से। आपने तो पढ़ी है। पढ़ी भी है, लिखी भी है, बोलनी भी आवे है, सारी आवे है। फिर एक काम कर दो, पंजाबी में वही डायलॉग बोल दो जो मेरे तीसरे में बोला था, सबसे पहला डायलॉग बोला था पंजाबी में। नहीं जी, मैं सारे पंजाब वासियों ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਨੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। थैंक यू भाई पंजाब वाले की है भांजी। हाँ मेरे मामा है भाई, सही बात है। क्योंकि छोरी तो हरियाणा वाले की पर उनकी है भांजी, बाकी परवरिश उड़े हुई है। हाँ, परवरिश हुई। अच्छा मैम एक चीज और मतलब भाई यह चीज हमने भी देखी है कि बड़ा धोखा लगा है लोगों का कि एनी बी है यानी जो अनामिका है वो पहले बहुत पहले नरेंद्र बुलारा के लिए काम कराया करती। पता है क्या है, ये चीज़ मैं भी कंफ्यूज थी। मेरे को मैंने भी यूँ लागया करता कि हाँ बलारा जी के लिए तो मैंने बहुत काम कर रखे हैं, पर एक कंफ्यूजन थी जो मैं पब्लिक पे बताना चाहूँ। क्योंकि मैंने पिछली बार जो अजय का इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने कमेंट पढ़े तो सारे यूँ कह रहे थे हाँ ये भैया 34 की है, ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के न्यू है कि एक नरेंद्र बलारा जी के गेल एक टीना नाम की लड़की आया करती जो नरसी का बात और बहुत सारे उन्होंने नाटक करे हैं, पर उसका बहुत ही चेहरा मेरे ते मैच हुआ है। मैंने तो खैर इतना नहीं लागता, पर दर्शकों ने लागा है, सब वाई समझा है मैंने, तो लोगों ने न्यू लागा है कि मैं टीना हूँ और वो नरेंद्र बुलारा जी के लिए जो नाटक कराया कर दी, पर मैं वो नहीं हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई है वो लाल पिलूरा गाने तो हुई है, फिर नरेंद्र बुलारा जी के लिए मैंने बहुत सारे गाने भी करे हैं और नाटक भी करे हैं, पर मैं वो नहीं हूँ जो लोग मैंने समझे है इतनी पुरानी आर्टिस्ट। उसका नाम टीना है, वो इवन इंडस्ट्री में नहीं है, वो काम छोड़ चुकी है। वो मेरे से पहले थी, वो लगा लो इसको खुशकिस्मती या बदनसीबी कि वो टीना की शक्ल मेरे से मैच हुआ, तो लोगों ने न्यू लागा या तो इतनी पुरानी है तो घनी एज की होगी। ये इशू भी उठ जा है कि हाँ इब्बे तो ये 34 साल की है, 35 साल की है। भाई मैं सच में हूँ, मैंने जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो स्टार्ट कराया है शूटिंग लाइन में वो मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट से कराया है। मैं छोटी बचपन में ही कलाकारी में आ गई थी, 11-12 साल की, मैंने बच्चों वाला रोल किया। तो फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना आर्टिस्ट जल्दी जल्दी जवान हो जा, तो मेरे गिल भी वो एक काम होया। मैंने 16-17 साल की थी जब मैंने लाल पिलूरा कराया और इन ते मैं जब मिली 2007 में,
तो जब मेरी उम्र मात्र 16-17 साल ही थी, तो उससे अंदाज़ा लगा लो आप। उस टाइम जो लोग मैंने जाने हैं उनने मेरी एज का भी अंदाज़ा है। जिस तरह सुपर फाइन वाले हैं, कंपनी वाले, नारंग जी, सिंहपुरिया जी, बलारा जी थे, उन्होंने न्यू बेरा था कि मैं कितनी एज की हूँ। आज के लोगों ने यूँ लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा एज है, पर मैंने कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। यह अच्छी बात है ना कि लोग यूँ कहें हाँ इब्बे इतने, भाई मैं 50 की हूँ फिर भी देखो कितनी सुथरी लागू ना, देखो है ना, एंडी लागू ना, 50 साल की हो पाछे भी। बाकी तुमने चाहे 60 की लाड़ा हो, जब भी ला लियो शांति पड़नी चाहिए ना। तो आप इन्हें ब्याह करवाना ना कोई छोरा पटाना, मेरा यो एक के पटारा है, मैंने तो इतना ही बथेरा। नहीं काम भी तो करना ना, फिर 50 की लाख दियो, 80 की लाख दियो भाई, इंडस्ट्री में भाई जुड़े रहेंगे हम तो, छोटा कौन है अभी लाग रहे इंडस्ट्री में। प्रियंका जी मैं ईब तो चलो चाहे जितने की भी लागू, मैं जब नहीं लागया करती, जब मेरी उम्र 21-22 साल की थी, जब भी मैंने माँ के गाने करे हैं, माँ बाप तो करता है, काट दिए बेटे ने पाल लिए कुत्ते, तो इस चीज का मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने इंडस्ट्री में जिंदा रहना है, चाहे मैंने दादी समझ लो, चाहे मैंने बुआ समझ लो, चाहे मैंने काकी समझ लो, चाहे मैंने मौसी समझ लो, पर समझियो जरूर इंडस्ट्री नहीं छोड़नी है मैंने। देखो वो तो है, वो तो काम है, मतलब जिस भी रोल में लगा प्ले करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है ना, अच्छी बात है ना कि मलाइका अरोड़ा की तरह टक्कर देंगे हम भी ना। चलो मलाइका तो कौन ही पसंद करा रहे, जूते मार देंगे मलाइका बनेगी तुम्हें, हरियाणा है यो। या बीप लगा दे भाई। ना बीप क्या तिलानी है, सच्ची बात बताऊं, अड़े मलाइका बनेगी तो फिर जूते मार के गाड़ देंगे। ये हमारा हरियाणा से प्रधान है, अड़े तो न्यू देसी सांग चल रहा है, देसी बन के रहेंगे। जीसी हूँ, चाहे सूत्री हूँ नहीं हूँ, फिगर की मोटी हूँ पतली हूँ, न्यू रहूंगी थारे बीच में। वो भी मोटी की तो देखो एक बात है ना, मतलब हमारे हरियाणा के निशानियां तो खाते पीते घर हाँ, खाते पीते घर की हूँ, और न्यू छाती पे रहूंगी, बोटी ताजी होए पाछे भी थारी। और दर्शका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी लाइफ में 18 साल तो मैंने इंडस्ट्री में हो गए, इतने साल तो न्यू गए हैं, बॉलीवुड में भी किसी हीरोइन ने नहीं काटे हैं, पर मैं ये सारा क्रेडिट मेरे प्यार भरे दर्शकों तक देना चाहूँ, क्योंकि आप लोग मैंने पसंद करो हो जब आज तक मैं इंडस्ट्री में जिंदा हूँ, और न्यू प्यार बनाए रखिए अपना भाई, सारी जिंदगी इंडस्ट्री में काम करना है मैंने। और भाई एक गाना तो तुमने सुना होगा, कितनी को सुत्ता चल रहा था, दे दे पार्टी तो आज मेरी जान +2 में पास होगी, तो वो इससे मैडम का था। हाँ, वो उस गाने में आप देखियो, उस गाने में एज भी दिखा है, न्यू बेरा पट जाएगा कि उसमें मैं कितने साल की हूँ, और उससे तो अंदाजा हो जाएगा। और उस गाने ने कद आया था वो गाना, 2008 में आया था, 8 में आया था, तो उसमें उससे अंदाजा लगाया करो मेरी उम्र का। और बाकी अनामिका जी कोई ना, उम्र ने तो छोड़ो। हाँ। अब ये बताओ, आप जब मतलब आपने 18 साल पहले काम करना शुरू करा था और आज में कितना फर्क आ गया है? आज में जमीन आसमान का फर्क आ गया। मैं बताऊं थी, पहले हम ऑटो में जाया करते, पवन गिल जी हमारे बहुत प्यारे से डायरेक्टर, जो इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा नाम दिया, उन्होंने भी एक मेहनत करी है, क्योंकि देखो जितने भी पुराने कलाकार साथी हैं उनका इस इंडस्ट्री को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है। आज के आर्टिस्ट ने कहा दी हैं यो कौन है, तो जब बड़ा दुख होया करे भाई, वही है, उन्होंने बनाई है इंडस्ट्री, जो पुराने साथी कलाकार है। बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो अगर मैं नाम लेने पे आई तो मेरे कुछ याद भी नहीं रहेंगे, और कोई एक आधा नहीं भी ले पाऊँ। अब कल परसों मैंने सिंहपुरिया जी का गाना कराया, तो यह सच्चाई है, सिंहपुरिया जी ने एक अलग रास्ता दिखाया था अपनी इंडस्ट्री को। उनने उस टाइम फैशन दिखा दिया था, जिस टाइम कोई चीज़ हरियाणा में छोरियाँ दिखती भी ना थी, तो उस टाइम भी उनके बहुत एंडी गाने आया करते। तो भाई मैं एक के बात कहूँगी, नए आर्टिस्ट थे भी भाई, जितने भी सीनियर है ना उनकी रिस्पेक्ट करया करो, क्योंकि उन्होंने ये इंडस्ट्री बनाने में बहुत मेहनत करी है। हमने तो ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, हमारे टाइम कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, ना तो गाड़ी होती थी, बसा में जाया करना, बसा में बैग टांग के ने। शेखर जी ने पूछो कि पूरी रात हम शूटिंग करते थे, फिर शेखर जी बाइक पे मेरे को सुला के लाते थे, बाइक पे मैं पीछे इनके कंधे पे सो जाती थी, क्योंकि पूरी रात की थकी होती थी दिन की। तो बहुत स्ट्रगल किया भाई हम लोगों ने, जितने भी पुराने कलाकार हैं। थारा तो थोड़ा सा लगा है, अच्छा कौन वाह बूढ़ी होली वाह के उसका तो टाइम जा लिया। हर कलाकार की बात कर रही हूँ, पुराने ऐसे मत करा करो। अगर हम लोग शुरुआत नहीं करते तो आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म आज रेडी नहीं मिलता। और मतलब मेरे ख्याल से आप जो सिंहपुरिया की बात करें, उनका एक नाटक आया था संदूक में बंदूक, हाँ, और इतना फेमस हुआ था ना, हम छोटे छोटे थे ना, तो वो रेडियो में भी आया करता। हाँ, नहीं वो तो देखो उनकी तो कला की बातें न्यारी है। ये उनका और मेरा एक गाना आ रहा है, देवर भाभी का गाना है, लिरिक्स बस उन जैसे लिरिक्स कोई नहीं, उनका जो सा गाना आएगा तोड़ पड़ेगा, बस वो तोड़े है। मेरा जो ये गाना आएगा ना वो तोड़े है। और उन्होंने बहुत टाइम बाद, उनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं था, कहीं से उन्होंने मेरे को कांटेक्ट नंबर लिया और मेरे को उस गाने में रखा, तो वो गाना मैं करके बहुत खुश हुआ। और आने वाला धमाल है, जैसे आप मेरे पहले गाने हिट देखते हो, मेरे को उम्मीद है कि ये गाना भी मेरा एक तरफा ही बजेगा। अच्छा अनामिका जी, ये बताओ मतलब आप ने ये कब वो है कि मतलब
फैन मिलने लगे, ये कहने लगे कि हम आपको जानते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं? ये तो भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ये तो मेरा पहले गाने से ही हो गया था। मैंने लाल पलूरा कराया था, उस टाइम फ़ैन फ्लोइंग इतनी महंगी होया करती है। महंगी इसलिए, आजकल तो फ़ैन फ्लोइंग बड़ी सस्ती है क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई बड़े इजी से अपने मनपसंद कलाकार को देख लेता है, उसको सुन लेता है। पर मेरे वाले टाइम में तो बहुत मुश्किल, बड़े महंगे फ़ैन होया करते। मतलब जिसको ये पता लगता, पहले तो उस टाइम सीडी की दुकान पे जाया करते हैं, यूँ देखा करते या छोरी की फ़ोटो लग रही है ये सीडी में होगी, 15-20 रुपये खर्च के, उस टाइम के 15-20 रुपये आज के 200-300 रुपये के बराबर होंगे। तो वो सीडी खरीद के हमें देखना, और उसके बाद उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी कि हमारे तक कमेंट पहुंच सके। पर जब भी हम किसी गांव में जाते थे शूटिंग करने तो वहाँ पता लगता था, ए बेटी मैं तो तेरी शूटिंग का कायल हूँ, ए बेटी। तब तो मेरे बूढ़े बूढ़े फैन थे। और वो जमाना भी मेरे ख्याल से सीडी कैस्टो का था। हाँ, वो जमाना सीडी कैस्टो का था। और उस टाइम की जो फैन फ्लोइंग थी ना, मजेदार थी। आज की फैन फ्लोइंग 1 मिनट में अपना ले, 1 मिनट में ठकुरा दे भाई, 1 मिनट में कह दिया गाना एंडी है भाई, और 1 मिनट में कह दिया के फद्दू गाना कर रहा है क्या। उस टाइम तो बहुत प्यार मिला करता पब्लिक का, सच में। एक और चीज थी ना अनामिका, आज तो मतलब कोई भी सबके हाथ में है, तो सोशल मीडिया पर स्टार हो उसका है, लेकिन उस टाइम पे मेहनत भी घनी करनी पड़ी होगी। जब भी तो मैं कह रही हूँ कि हमने इतनी मेहनत कर रखी है। मेरा एक गाना आया था, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, जो कृष्ण चौहान जी का था गाया हुआ, और राम मिर्मेला जी का लिखा हुआ था। वो गाने से आज तो बड़ा इजी है ना फैन का पता लगना कौन कहाँ से है। तब मेरे पास राम मिर्मेला जी के पास कॉल आया करती दुबई से, कोई दुबई के भी फैन थे कि ये लड़की से मिलना है, फोटो खिंचवानी है, शो करवा दो हमारा, ये वो। तो वो चीज़ें जब याद आती है ना, पर हम उस चीज़ को ना कैच नहीं कर पाए क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। आजकल तो सोशल मीडिया, अपने फैन से कांटेक्ट करना, उनसे कहीं भी आप अपने रिलेशन बड़े इजी बना सकते। उस टाइम बड़े मुश्किल थे अपने फैंस को जोड़ के रखना, तो वो चीज़ें नहीं कर पाए हम। तो तभी शायद आज थोड़ा सा लगता है कि जो नए नए बच्चे हैं हमारे से काफ़ी आगे निकल गए। अच्छी बात है, निकलने चाहिए, क्योंकि आगे वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ ही हैं। बिल्कुल। तो फिर आपने और शेखर जी ने लव मैरिज की? हाँ, हमने लव मैरिज करी। तो सर अब आप बताइए, बारी आपकी है। मैं साथ दूंगा इनका। तो मतलब अनामिका मैम कहाँ से पसंद आई आपको? पसंद तो जी पहली बार देख दे आगे थे। तो पहली बार कहाँ पे देखा, कि देखा? सही है, गाना ही था जी हमारा, गाना ही शूट था हमारा। हमारे बड़े भाई स्वर्गवासी नरेंद्र बलारा जी का गाना शूट कर रहे थे हम, तो वहाँ पे इनका भी एक गाना था, है ना? ऐसा ही था ना कुछ। उस गाने का नाम जो हमने इकट्ठा किया था, उस गाने का नाम क्या था? वो फूल सा खिला। हमारा गाना भी ऐसा था, मेन लीड में थे हम दोनों उस टाइम पे। फूल सा खिला सॉन्ग था, तो वहीं से बस नजरें मिली, बातें बढ़ी। तो नेक्स्ट डे में पता चला कि हमारा शूट नेक्स्ट डे भी सेम है, एक ही लोकेशन पे है। तो हम वहाँ गए, फिर वो टाइम स्पेंड किया, रात को भी साथ ही थे, नेक्स्ट डे भी, फिर उससे अगले दिन भी, फिर ऐसे धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती एक चीज और क्लियर करती हूँ। बहुत सारे लोगों को जब मेरा दे दे पार्टी आया ना, तो बड़े लोगों को कंफ्यूजन थी कि मैं विजय वर्मा की गर्लफ्रेंड हूँ या मैं विजय वर्मा की वाइफ हूँ। नहीं भाई, विजय वर्मा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त कह लो, भाई कह लो, एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है उसके लिए मेरे मन में, और उसके मन में भी मेरे लिए है। पर ये सच्चाई है कि हम दोनों, हमारा अफेयर स्टार्ट विजय वर्मा के सेट पे हुआ था। स्टार्ट तो शूटिंग पे हो लिया था। शूटिंग पे हो लिया था, मतलब दर्द शकीरा गाना भी करा था, उस टाइम आपने प्लॉट देखा था, पर रजिस्ट्री तो विजय वर्मा के यहाँ हुई थी। तो फिर रजिस्ट्री कब हुई सर, ये बताओ? कितने साल के बाद हुई? नहीं, वो परमानेंट रजिस्ट्री तो 2013 में हो गई थी। फैमिली वो बयाना कर दिया था इसने विजय वर्मा के शूट पे। 2007 की बात है मैम। सर मतलब ये दोस्ती कितने साल तक चली फिर आपकी? 7-8 13 में आज शादी। भी दोस्ती है, हम अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। हमें देख के कोई कहे ना हम लड़ते हैं तो देखा नहीं, हमारे चर्चे यूट्यूब तक है। तो फिर मतलब कलाकार को ना हमेशा चर्चों और पर्चों में रहना चाहिए, अच्छी बात है। अब मैं कोशिश ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अन्य साथी जो कलाकार हैं, उनको भी पर्चों में रहो, चर्चों में रहो, पर अच्छों में रहो। नहीं, सच में देखो, वो एक चर्चों में तो रहता है इंसान, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। तो मैं सभी से अब एक आपके इंटरव्यू के थ्रू एक मैसेज देती हूँ भाई, वो एक किस्सा था, वो एक पुरानी बातें थी, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल गई हैं। प्लीज़ आप भी ऐसे नहीं बोला करो कि शेखर जी आ गए या छोड़ आए नहीं है। शेखर जी आ गए, शेखर जी कभी गए नहीं थे। वो मेरे को लगा था कि गए हैं या चीज़ें हैं, कोई भी अपने परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाता, और ये एक हादसा था लाइफ का, वो होना ज़रूरी होता है। भगवान को किसी न
किसी तरीके से दुख देने होते हैं। आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी सेटल है, मेरा पति मेरे साथ है, मेरे बच्चे के साथ है, हमारी बहुत अच्छी गृहस्थी बस रही है। तो कई बार आपके कमेंट मुझे बड़े हर्ट कर देते हैं, प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो। ये मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, कद्दे जान नहीं दूंगी ना ये जा भाई। और एक वो है ना, वो क्या कर कि बड़े बुजुर्ग भी क्या कर कि जिंदगी में जो है ना अच्छे खाते अच्छे के लिए होता है। देखो शायद थोड़ा सा खो के मैंने शेखर जी को बहुत ज़्यादा पा लिया, क्योंकि वो वक्त नहीं होता तो आज मेरे को उतना प्यार नहीं मिल रहा होता। मेरे को यूँ लगता है कि जाने के बाद जब से वापस आया मेरी ज़्यादा कदर करते हैं, मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे ज़्यादा प्यार देते हैं, तो मेरे लिए अच्छा ही हो गया वो कांड भी। तो मतलब उस टाइम पे जब शादी हुई तो माता पिता ने सहमति जता दी? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं मान, मतलब पापा तो मेरे एक्सपायर हो गए थे, वैसे इनसे मिल लिए थे, तब जिंदा थे वो। और इनके घर वालों ने मुझे पहले दिन ही पसंद कर लिया था। मैं सुथरी थी, पसंद करने जोगी थी मैं, और सुथरा तो ये भी बहुत नहीं, सुंदर तो सच में शेखर जी मेरे से ज्यादा थे। और इनकी फैमिली थे क्यों लगा रहे हो? अभी भी है अभी मैं हूँ। तो शेखर जी की मम्मी जो फैमिली है ना, सच में बहुत अच्छी है, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। मतलब मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार मुझे मेरी सासू माँ करती हैं, और ननदें हैं मेरी साथ साथ। उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि वो मेरी बहनें हैं या ननदें हैं। मतलब एक बहुत अच्छी फैमिली मिली मुझे हर चीज़। तो सर अभी नूब और बता दो कि फैमिली है कड़ेता है। जी मैं रोहतक से हूँ जी, वैसे तो गांव मेरा मोखरा है। तो हमारा पछता वो मोखरे गांव का है। जब से मेरा जन्म हुआ हम तो रोहतक रहा करते जी, तो रोहतक तो हैं। रोहतक से अभिशार मैडम लिया है, खींच कर यहीं रहेंगे। हाँ। तो अब यहीं बना रखा है, नीचे अपना स्टूडियो, ऊपर मकान है। और वैसे रोहतक वाले हो? चरबारा। हाँ, चरबारा गड्डी मरी है, चरबारा है। अच्छा मैम, ये और बताइए कि मतलब देखो काम तो आपने शुरू कराया, लेकिन है ना काम में बहुत सारी दिक्कत भी आवे हैं, बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ा। ये नहीं कि वैसे बड़े स्टार हो गए हम ना। मेरी लाइफ में काम को लेके कभी परेशानी नहीं आई है, जो आई वो पर्सनल लाइफ को लेके आई। इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया, हर इंडस्ट्री वाले ने मुझे अपनी बहन बेटी दोस्त और ऐसे रिश्ते से समझा। और कभी इस इंडस्ट्री में जैसे सारे बोलते हैं ना लड़कियों के लिए गलत है ये लाइन, मेरे को कसम से आज तक किसी ने कोई गलत बात नहीं बोली है, और कभी ऐसा कोई मामला फेस नहीं करना पड़ा जिसे मुझे लगा कि इंडस्ट्री गंदी है। सब ने है अनामिका, ओ बेबे, ओ बुआ, मतलब इस टाइप से मजाक करते हैं। और रिश्ते भी बहन और भाभी का, क्योंकि जितने भी आज बड़े बड़े स्टार हैं ऑलमोस्ट मुझे बहन ही मानते हैं। मैं भी उनको, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मतलब मैं यही रिश्तों में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, और मेरा साथ भी देते हैं इंडस्ट्री वाले। बहुत अच्छा प्यार मिला, मेरे को कभी नहीं लगा कि इंडस्ट्री बेकार है या गंदी है। मतलब आप आलू हो, सब में घुल जाओ हो। हाँ, सब में घुल जाऊँ मैं। नहीं, सच में जो बात कहनी चाहिए। कई बार लड़कियाँ इंडस्ट्री को ये कह देती हैं इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, आलू या तो कोने जी, आलू तो हूँ मैं। यह हरी मिर्च जो इसका फिट हो गया उसने तो क्या, चल बेटे खा ले, ठीक से। और जो तो फालतू बोलेगा उसके लड़के। और मैं मेरे भाई आगे लड़ूं भी बहुत हूँ। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बता रखा है कि मैं किससे तो लड़ भी बहुत जल्दी ले, और प्यार भी बहुत जल्दी है। मैं इमोशनल बहुत हूँ। इमोशनल तो होता भी इमोशनल है, क्योंकि देखो जिससे मैं जुड़ जाती हूँ ना, उससे अलग होना मेरे लिए इस जन्म में मुमकिन नहीं है। तो मैं सारे कलाकारों को कहती हूँ, या तो मेरे नज़दीक मत आया करो, आओ तो फिर कदे दूर मत जाया करो। चाहे वो कोई भाई है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई मेरी सहेली है, चाहे कोई मेरी माँ है। भाई मैं ऐसी इमोशनल हूँ, मेरे को जो रिश्ता मिल जाता है ना, उसको खोने से मैं बहुत डरती हूँ। नहीं, बहुत संभाल के रखते हैं रिश्तों हाँ। में, बहुत सारा मतलब दिल से लगा लेते हैं। हमारे क्या कि घर में ना, ये तो चलो आज भाई आर्टिस्ट थोड़ा दूर दूर रहने लगे, पहले भी थोड़ा कम दूर रहते थे, लेकिन ऐसा था कि हमारा रोहतक में मकान होया करता, तो उड़े भी सारे कलाकार तकरीबन आया करते। तो यहाँ भी धीरे धीरे वही प्यार, वही मोहब्बत दोबारा मिलने चालू हो गई ना, सभी आने लगे धीरे धीरे। अब होने लगा थोड़ा। देखो लाइफ में डिस्टर्बेंस हुई तो हर चीज़ में हुई, तो अभी सभी अपनों से यही कहूँगी कि अब पहले जैसा प्यार दो, और पहले जैसा ही है सब कुछ। दोबारा से वही लाइफ है, वही इंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को अपना परिवार मानती हूँ। मेरा परिवार बाद में है, क्योंकि मम्मी है और भाई है। उन लोगों, वो बड़े सिंपल लोग हैं, उनको इस मतलब कुछ ज़्यादा दुनियादारी का इतना कोई मतलब नहीं होता, नहीं पता होता। या तो मेरी फैमिली ये है, शेखर जी ये भी इंडस्ट्री से ही है, इसीलिए ये मेरी फैमिली है, या फिर सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो पुराने साथी कलाकार हैं। मैं सबकी तह दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। गुस्से में बेशक किसी से लड़ लूँ, बोल लूँ, मुँह पे बोलती हूँ, पर मेरी ये आदत भी है, मैं मुँह पे ही लड़ाई करती हूँ। कभी पेट पीछे नहीं, जो भड़ास होती है काट जाती हूँ। भड़ास निकालने के बाद फिर बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ भाई, तू मेरा मैं तेरी। नो कोई आगरा मुंह पे बोलने वाले दिल के साफ हो आगरा। बिल्कुल, मैं ऐसी हूँ, स्ट्रेट टू फॉरवर्ड।
जो कहना मुंह पे कहना भाई, जो मेरे अपने है ना, मैं तो अभी इंटरव्यू में ही कह रही हूँ, इससे बड़ी बात क्या सही है। बात। चाहे कोई मेरा भाई बना हुआ है, चाहे कोई मेरा दोस्त है, चाहे कोई मेरा देवर है, या चाहे कोई मेरी बहन है, चाहे कोई मेरी फ्रेंड है, वो मेरी है बन के रहो भाई। बाद में ये नहीं है कि लड़ाई ना करे करो मेरे से, फिर मेरा बहुत हर्ट हुआ है। अच्छा अनामिका ये बताओ, मतलब आपने बहुत सारे कलाकारों की गिल्ला काम कराया है, तो सब तब बढ़िया मजा काम करना किसी गिल्ला आया है? सबसे मजा, हाँ। अब मैं एक का नाम ले दूंगी फिर सारे नाराज हो जाएंगे नाम नहीं, ये मजाक की बात है। सबसे मजा सभी के साथ आता है। देखो जब मैंने रोमियो जी के साथ काम किया तो इतनी इन्वॉल्व होके करती हूँ मैं कि उस टाइम मेरे लिए सिर्फ ये होता है, मेरा काम होता है मैं सबके गिल जोड़ी फिट कर ली हूँ। देख लो रोमियो गिल सबसे ज्यादा मैं जच्चू, कोई जच्चा और हीरोइन ना जचती वह, इस बात ने मंदा को नहीं, अलग बात है। क्या बात है, मतलब ये चीज तो है कि आप मतलब उस है ना, मैं उसने बहुत बार कहा करूँ, रोमियो ढक्कल तेरे मेरे बिना तन सरनी ना सरनी, पर बेरा नहीं कुकर सार रहा, कोई बात ना सार ले कहते तो लाइन पे आवेगा। ये मजाक की बात है। मेरी हर कलाकार से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मैं बहुत दिल से काम करती हूँ। मेरे को यही कोशिश होती है कि जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो बहुत अच्छा रेडी होना चाहिए। और मेरे अंदर एक खास बात ये है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ऑडियो कैसा है, उसका वीडियो का बजट कैसा है, मेरे को ये पता है मैंने अपनी कलाकारी अच्छी दिखानी है। देखो मैं कैसे कह दूँ आज कि मुझे अच्छा ऑडियो चाहिए और मुझे अच्छा वीडियो चाहिए, क्योंकि जिस टाइम मैं गाने कराया करती उस टाइम एक दिन में 8-8 10-10 गाने शूट होया करते। जब मैंने उस टाइम जिस चीज़ ने मुझे इतना बड़ा स्टारडम दिया है, तो आज मैं उस चीज़ को क्वेश्चन करने वाली होती कौन हूँ कि ऑडियो कैसा है या वीडियो कैसा है। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मेरा काम कैसा है, मैं कलाकारी में कैसी अच्छा कर, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मैं छोटे प्रोजेक्ट में अपने आप बड़ा हो जाता है। अच्छा अनामिका जी एक बात बताओ, मतलब रोहतक से हैं शेखर जी, तो कभी आपने गांव में जाकर तो वहाँ गई हो कभी दोग पूजा के लिए किसी, तो घूंघट करे आपने? घूंघट ओ घूंघट मैं पहले बड़ी संस्कारी बन के दिखाया था, यूं ही थोड़ा ना काबू करे इसका परिवार। मैं पहले जाया करती इनके मोहल्ले में, सिर पे चुन्नी। फिर मेरे ससुर जी जब जिंदा थे एक आधी बार घूंघट भी कर लिया, फिर एक आधी बार ना ठोकर ठाकर सी लगी, तो फिर मेरी सासू बोली छोड़। मैं बता रही हूँ फैमिली बहुत अच्छी है, पर लोग दिखावा मैंने भी कराया है थोड़ा थोड़ा शुरू में। भाई उस टाइम कदे यूँ था नाट झेंस के घर के, कदे अंडी छुरा हाथ तली कर जा, तो मैंने पूरी फॉर्मेलिटी करी, पूरे ड्रामे रचे मैंने। आपने मतलब एक आपका गाना भी आया था घूंघट बैन करा दे ओ पिया, तो फिर वैसे की कहना चाहोगे आप घूंघट पे? नहीं, घूंघट बैन तो एक सच में गाना एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखो मैं यही कहूँगी कि जब वैसे कहते हैं बहू भी तो बेटी होती है, तो आप बेटी को घूंघट क्यों नहीं करवाते, बहू ने क्यों करवाया करो। आँखों में शर्म होती है। मैंने इसी वीडियो भी देख रखी है, इसी हकीकत भी देख रखी है। न्यू तो घूंघट कर लेंगे और बूढ़े ने इतनी गाल बके जाएंगी, तो वो सिस्टम देखो घूंघट का कोई फायदा नहीं होता। आंखों में शर्म होनी चाहिए, आपके दिल में इज्जत होनी चाहिए बड़े बुजुर्गों के लिए। ठीक है हमारे संस्कार हैं, सिर पे पल्ला रखो, पर जैसे जो बहुत टिपिकल चीज़ें होती हैं, कई बार आजकल की बच्चियां जो होती हैं भाई बेचारों ने घर पे नहीं करा होता और आगे जाके रोटी बनाना और ससुर आ गया तो घूंघट करना, वो चीज़ें उनको बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। गर्मी में मेरे तो सही बताऊँ मैं सिर्फ चुन्नी भी नहीं ले सकती, कई बार सूट के साथ चुन्नी होती है तो इतना पसीना आता है, सोचती हूँ चुन्नी को फेंक दो। तो वो जो बेचारी जो गांव की लेडीज़ है घूंघट करती हैं, उनके लिए कितनी परेशानियां होती होंगी। तो मैं भी सारे बड़े बुजुर्गों से यही बात कहूँगी, अगर बहू बेटी है तो फिर बेटी इतनी घूंघट क्यों करवाया करो हो। जब आप अपनी बेटी ने नहीं करवाते तो बहू ने भी मत करवाया करो। अच्छा अनामिका जब ये बताओ आप कि शेखर की कोई एक अच्छी बात बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। अच्छी? हाँ। शेखर की अच्छी बात यही लगती है, देखो बात अच्छी थी जब ही तो मैं रह नहीं पाई, सारी अच्छी लगा मैंने। कोई अगर कुछ भी कमी होती तो आज मैं इनके साथ मैं कह रहा हूं, कोई नहीं बता दो, चाय वाली बता दो कोई बात। हाँ चाय अच्छी बनाते हैं क्या? चाय नहीं, आज सच्ची बताइए, आज की बता देती हूँ सच्ची वाली बात। भगवान कसम मैं ना आज बहुत बीमार थी, मतलब तबीयत सी खराब थी, मैं थक रही थी। जैसे शूटिंग भी थी, टाइफाइड भी था, फिर रात को भर शूटिंग की, तो मेरे थोड़ी थकान थी। तो आज मैं उठी, पहले सुबह मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया और फिर मैं उठी 10 बजे उठ के देखा मैंने सारे कपड़े धुले हुए थे, रात को बर्तन जो धोए थे वो सारे जचा रखे थे। फिर मुझे बड़ा तरस आया। फिर मेरे को सुबह उठ के इन्होंने चाय बना के बोले चाय बन गई उठ जा पी ले, पर मेरे को नींद बहुत ज़्यादा थी, मैंने चाय नहीं पी। तो फिर इन्होंने पता नहीं सारा काम कुम करके जब मैं उठी, फिर मेरे को तरस भी आ रहा था। मैं कहा यार देख अच्छी बात तो होना है अपने हस्बैंड से काम करवाना, पर ये बहुत अच्छे हैं सच में, हर चीज़ में अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। मैं फिर पब्लिक को यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हस्बैंड वाइफ में, पर जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला सबको मिले,
सच में मैं बहुत लक्की हूँ। मुझे कभी यही नहीं लगता कि मैं अपने मायके में हूँ या ससुराल में हूँ, मेरे को कुछ भी वो नहीं है। बस भगवान अब नज़र ना लगाए, हम दोनों का साथ बना रहे, क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पति हैं। मैं शेखर, शायद कहते थे कि बच्चा होने के बाद इंसान चेंज हो जाता है, पर मैं नहीं चेंज हुई। मेरा आज भी प्यार वही लगता है, मुझे आज भी लगता है मैं पहली बार ही मिली हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो मेरे को शेखर जी हैं। तो शेखर जी आप बताइए कि अनामिका में आपको क्या बढ़िया लगता है? जी सारा कुछ बढ़िया लगा। सारा तो लगा, पर एक स्पेशल बात। अच्छा तो सबसे अच्छा क्या है कि ये फैमिली को जिस तरीके से मैनेज करके चलते हैं ना, मतलब जिस तरह संभाला है पूरे परिवार में, ऐसे नहीं कि मेरे को अपने बच्चे को भी, अपनी माँ को भी, अपने भाई को भी, भाभी जी को भी, मेरी माँ को, मेरी बहनों को भी, मैं घर पे ना हूँ अगर तो पाछा सारा लेना देना किस तरीके से सारी बढ़ गया है। मतलब अगर घर में मतलब भांजों की शादी भी हुई है, बहुत कुछ हुआ है, मतलब घर में आना जाना सबका लेना देना सारा क्या ये संभाला रहा है। मतलब बेरन चलते किसने के लियर के दिया, मतलब समझदार वो मिल रही है। वो इसलिए समझदार हूँ क्योंकि शेखर जी के अंदर एक क्वालिटी है। देखो सारी चीज़ें होती हैं पैसे से, और शेखर जी जो भी काम करते हैं ना, बेशक बाद में चाहे हमारा मिक्स हो जाता है, पर सारे पैसे सबसे पहले कहीं भी काम करके आएंगे। पहले इनका आदत थी मंदिर में रखने की, फिर कुछ टाइम बाद जैसे हम शिफ्ट हो गए तब सबसे पहले मेरे हाथ में रख देते हैं पैसे। तो फिर भाई उसके बाद मेरी जिम्मेवारी तो बनती है, अगला तो पीछे दे सका है, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे ही मैनेज करनी होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो कई बार हस्बैंड ना छुपा के रख लेते हैं अपने पास पैसे, वाइफ को कम देते हैं, पर मेरे हस्बैंड सारे पैसे मुझे दे देते हैं। बल्कि कई बार फील होता है दूसरों के सामने मैंने कहेंगे दिए 500 रुपए तो दूसरे को कहीं यही लगता होगा या लुगाई ते मांगा है, पर ऐसा नहीं है भाई मानता हूँ मैं घर की लक्ष्मी, चलो ठीक है भाई सभी कहते हैं भाई, वैसे तो वही होती है जब बाहर से कमा के लाते हैं उसे लक्ष्मी कहते हैं सभी, पर रियल में घर की लक्ष्मी तो भाई यही होते हैं। तो उनके हाथ में संभलवाओ तो ज्यादा बढ़ चढ़ के और फालतू ही मिलेंगे कि मैं ना कि मैं जोड़ रही वही पकड़ावेगी। नहीं बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से मैं दूर होके भी नहीं हो सकी ना। यही तो रीजन था, जब हम दोनों साथ हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ हमारे को पता थी कि हम एक दूसरे के लिए बहुत फिट है, हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। हमें लगता था कि हाँ भाई हमने चाहे कुछ भी किया हो लाइफ में, पर परफेक्ट वो मेरे लिए और मेरे लिए वो है ना। तो आज तभी हम साथ हैं। तो भाई शेखर जी तो सीख लो, बहु क्यों राजी रखनी है। पर अपनी सिर्फ अपनी रखनी है, दूसरी नहीं। इसके अंदर तो इसी क्वालिटी है, दूसरी की बहू ने भी राजी रख लेगा, पर दूसरी की नहीं रखनी है। अपनी बहू राजी रखनी भैया, बात सही है। अच्छा हम भूल गए ना, गुड़ दूसरे की, या वो शेखर जी भूल गए, दूसरे की राजी नहीं रखनी। अच्छा अनामिका जी एक बात और पूछूंगी, मतलब आप के चाहने वालों में से मतलब कोई ऐसा चाहने वाला याद है मतलब जिसने अलग सा कुछ रिएक्ट करा हो आपके लिए? वो तो आज भी है, और मैं जो भी मेरे को मतलब कोई मुझे अगर आई लव यू भी बोलता है ना तो मैं शेखर को बता देती हूँ भैया मैंने न्यू कहा था। नहीं वो बताओ ना, आप इनकी फैन है, मतलब एक लड़की है वो, सॉरी शिवानी, क्या नाम है? शिवांगी है एक मेरी बहुत अच्छी लड़की है, फैन है, मतलब वो इतनी बड़ी फैन है मेरी कि वो मेरे को पता नहीं कितने सालों से फॉलो कर रही है। वो टी शर्ट पे फोटो भी मेरी, जितने भी उसके कपड़े तकरीबन मैंने आज तक देखे हैं हर कपड़े में इनकी फोटो है, इतनी बड़ी फैन है। हाँ, शिवांगी शर्मा, हर स्टोरी मतलब शिवांगी शर्मा है। मैं उसको तहे दिल से थैंक यू भी करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, उसकी पोस्ट मैं भी लाइक करती हूँ। कभी मिलना नहीं हुआ है, मैं उससे मिल के आऊंगी क्योंकि हाँ वो वहाँ रहती है मुजफ्फर फोन पे बात हुई है? हाँ फोन पे बहुत होती है। वो इतनी बड़ी तगड़ी फैन है कि उसको जब मेरी याद आ रही होती है तो वो मुझे कहती है दीदी प्लीज एक ऑडियो मैसेज भेजो, तो मैं सिर्फ इतना भेजती हूँ, हेलो शिवांगी कैसी हो, ठीक हो, अपना ध्यान रखो, लव यू बच्चा। तो वो इतने में वो इतनी खुश हो जाती है, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो शिवांगी आप सुन रहे हो ना? हाँ नहीं सच में मेरी सबसे बड़ी फैन है शिवांगी, और ऐसे ही रहना हमेशा, कभी जरूर तुमसे मिलने आऊंगी। बिल्कुल मिलना भी चाहिए। हाँ। तो वो क्या कहना चाहोगे, मतलब जो नए बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो कलाकार बनना चाहो तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे अनामिका जी? कलाकार जो भी बनना चाहता है ये मैं कहूँ मेरा नंबर डाल दियो, चाहे कोई मॉडलिंग करना चाहता हो, चाहे कोई अच्छी राइटर हो जिसके अंदर राइटर या सिंगर हो बनना चाहती हो, या सिंगिंग का टैलेंट हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मेरे से कांटेक्ट करना 9416926518 नंबर पे कर लेना। और ये एनी बीट स्टूडियो पे आओ, आपका अच्छे तरीके से हम पूरी सपोर्ट करेंगे। हम शुरू से, मैं पिछले इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि हम शुरू से सपोर्ट करते आए हैं कलाकार साथियों को, आगे भी करेंगे भाई, जितनी बनेगी सपोर्ट भैया खातर बैठे हैं भाई, दिल तक सपोर्ट करेंगे। ये स्टूडियो के लिए आज मेरे पास काफ़ी बंदे कॉल आते हैं भाई मनू को जब कह रहे लेगा भाई रुपये होगा ना, तुम काम करो जो शूटेबल रहेगा, ये भी नहीं कहता कि फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, जो शूटेबल रहेगा जो आपके बजट के अंदर रहेगा भाई उसमें हम करके देंगे आपने। हाँ क्योंकि भाई देखो जो खर्चे होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रेंट देना है या हमने एक्स्ट्रा भाई जितने भी कलाकार साथी हैं
ये आपका अपना स्टूडियो है, जैसे भी है हम आप लोगों के साथ हैं। जिसका जो कोई कलाकार ऐसे भी हैं जो बेचारे बहुत टैलेंटेड हैं, उनका कई बार होता है उतार चढ़ाव होते हैं, नहीं चल रहा काम और वो दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं पर सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ऑडियो से रिलेटेड जितनी भी सपोर्ट है वो हमारे स्टूडियो से मिलेगी। तो मैं तकरीबन सब बूझ लिया इस बात ने, तो आप मैडम तो ये बूझ लें, हरियाणा वाले से पूछ लेते हैं भाई, स्टूडियो में आप आए हो, उधर में भी आप गए हो, आपने कई सारे स्टूडियो देखे भी होंगे, तो कुछ हमें गाइडलाइन दो कि हमें कुछ और इम्प्रूव क्या करना चाहिए और कैसी वाइब्स आपको आ रही हैं यहाँ बैठने कैसा के बाद? लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ऑफलाइन बता देंगे आपको। देखो सारी बात हमने आपका इंटरव्यू में बताया था, आपने भी बतानी चाहिए। अच्छा, ये 2-3 दिन पहले मैम ने सुना है आपने डीजे पर रोला करवा दिया। हाँ, डीजे पे रोला एक मेरी सॉन्ग आया है, वही बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, नई कंपनी है, कंपनी को भी सपोर्ट करया करो, क्योंकि नए चैनल जो लोग बनाते हैं ना, जैसे अब मैडम भी हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो स्पेशल मेरा इंटरव्यू लेने जींस से आए हैं, तो आपका क्या बिगड़ा है? इनका चैनल सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे के पीछे लागा है। मैं तो ये कहती हूँ चाहे जितने भी है ना आपस में सारे सब्सक्राइब कर लो, हमने कौन सा करते हैं पीछे देने, यूट्यूब वाले की हत्या करनी है, कर दो। अपने आप YouTube वाले पैसे देंगे, एक दूसरे ने सपोर्ट करो इसी, क्योंकि आज जितने भी यंगस्टर बच्चे हैं ना, कईयों के पास नौकरियां नहीं है, कईयों के पास काम नहीं है, तो ये बेचारे जो YouTube वाले हैं इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है नए आर्टिस्टों को। सच में मेरे को लगता है कि 50% अगर तो YouTube से ही चल रहे हैं, मेरे को ऐसा फील होता है। तो भाई मैं आप सबसे दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ, चाहे मैडम का चैनल हो, चाहे मेरा हो, चाहे अदर किसी का हो, जो बेचारा रिक्वेस्ट करके वीडियो गिरा है ना कि मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, ये मानो कि उसने जरूरत है आपकी सब्सक्राइब की, क्योंकि कोई भी इंसान इतना फ्री नहीं है जिसके दौरे काम और पैसा है ना, वो इन चक्रा में नहीं पड़ा करता यूट्यूब में वीडियो बनाने। जिसको ज़रूरत है, जिसको लगता है कि मेरा यूट्यूब से या मेरा इस सोशल मीडिया से घर चलता है, वो है आपने कहा कि सब्सक्राइब कर दो। तो यूट्यूब चैनल है तो आप इसको भी सब्सक्राइब करना। पहला गाना इन्होंने मेरा ही डाला है, तो भाई वैसे भी जो पहला गाना करते हैं ना मेरे साथ, वो स्टार है आज, सारे बड़े बड़े। सुन लो, जानता नाम है। भी ले सकूं, मासूम शर्मा ने पहला गाना मेरे साथ कराया, अजय हुड्डा ने मेरे साथ कराया, अरमान मलिक आज हरियाणा का टॉप स्टार, मतलब हरियाणा के पूरे इंडिया का टॉप है, मतलब आज यूट्यूब से सबसे ज्यादा पैसा अरमान मलिक कमाता है। उसने भी पहला गाना मेरे गेल कराया, विकी काजला ने मेरे गेल कराया, और राम मिर्मेला जी ने कराया, और बहुत सारे नाम है जो मैं भूल रही हूँ। तो इस कंपनी का भी होगा एक दिन, नाम बताऊंगी आपने। बिल्कुल भाग्यशाली है मैम, कर लेते। भाग्यशाली है मैम की, मतलब जो भी काम नहीं, कर सच में मुझे बहुत, सपना चौधरी ने भी मेरे गिल कराया, तो बहुत प्राउड फील होता है। आज सपना को देख के इतना सुकून मिलता है ना मुझे, क्योंकि सपना की जब शुरुआत थी तो हमारा एक गाना था तारीख बता दे फौजी, और पहला हीरो था शेखर। अच्छा, हाँ, सपना चौधरी के साथ जब कोई पहले हीरो आया था वो तो शेखर था, और ये पवन गिल जी ने करवाया था हमारे को ये गाना, तारीख बता दे फौजी हो तू घर कद आवेगा। और सपना को मैंने उस दौर पे देखा है जब वो लड़की मतलब बहुत मेहनती थी, उसको ज़रूरत थी काम की, और उसके अंदर जो लगन थी, जो उसकी मम्मी उसको सपोर्ट करती थी। आज सपना जहाँ भी है, मैं मानती हूँ कि उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, भगवान ऐसी माँ सबको दे। उन्होंने आज अपनी बेटी को एक तरफा स्टार बना दिया, और सपना की जो लगन थी, मेहनत थी, इतनी आ गया। और सपना सच में तहे दिल से रिस्पेक्ट करती है उन लोगों की जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। मेरे को तो मतलब एक एज ए बहन मानती है, और मेरे को कहती है दीदी हमने तो आपसे सीखा। और दूसरी बात, जब उसके भाई का भी उसने पहला गाना अपनी इंडस्ट्री में शुरुआत करनी थी, तो उसका कॉल मेरे पास आया, मैं काम छोड़ चुकी थी, बोली कि दीदी मेरे भाई करण का पहला गाना करना है और आप ही नहीं करना है उसके साथ। तो भाई दो बोलो सुनाओ मेरा। जड़ेले घाल द्यूं थुतकारा कदी टोक लाग जा, सुना है ना आपने, जचरिया को सुता यो पजामा कुर्ता, तो ये गाना था। और भाई जहाँ सपना पहुंची है ना, मैं तो कहती हूँ हमारी हरियाणा की सारी लड़कियां मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। और देखो लड़की के अंदर टैलेंट था, माँ भी बन गई, बाण भी है वो किसी की, बेटी भी है, बहू भी है, फिर भी आज स्टार है। तो सच में मैंने उसको, उसकी तारीफ इसलिए निकलती है, वो इसलिए नहीं कि आज वो स्टार है, मैं तो उसको तब से जानती हूँ जब वो स्टार नहीं थी। तो भाई उसकी लगन और मेहनत ने उससे बहुत आगे पहुंचाया, और अभी तो उसने बहुत आगे जाना है, वो लड़की के अंदर बहुत हिम्मत है।
हिम्मत तो अनामिका मैम के अंदर भी बहुत है। हाँ वो जब भी तो 80 क्यों दें, लागे रहेंगे, छोड़ देंगे। नहीं, जब भी तो सपना कहती है कि आपसे तो हमने देख देख के सीखा है, तो ये बात उसकी बड़ी दिल को छू जाती है। और प्राउड क्यों ना करूँ, क्यों ना बताऊं भाई, सपना मेरे सामने आई है इंडस्ट्री में, मुझे प्राउड फील होता है। जब आज वो स्टार है तो उसका जिक्र करूंगी भाई, इस शुरुआत मेरे गिल हो रही है, प्राउड फील होता है ना। अच्छा अनामिका मैम, वे पता है मतलब जैसे आप बता रहे हो कि सपना भी आपके सामने आई और बहुत सारे कलाकार है, केडी हो गए जो बड़े बड़े स्टार हैं, तो मतलब आप सबसे पहले काम करने लगे थे? हाँ, इंडस्ट्री में अगर फीमेल मॉडल की बात करी जाए, वैसे तो और भी थी पर वो अभी इंडस्ट्री में नहीं है। वो 2-3 लड़कियां और थी, जैसे नाम भी मतलब उतना नाम उन्होंने भी नहीं कमाया था, पर थी मेरे से पहले की मॉडल। पर अगर पॉप लाइन की बात करी जाए, फोक तो हमारे चल ही रहे थे, रागनियाँ और ये लोकगीत वगैरह, पर अगर पॉप की बात करी जाए तो पॉप की फर्स्ट फीमेल हीरोइन मैं ही हूँ, जिसने मतलब एक फैशन का दौर लाई थी, शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह पहनना, एक मॉडर्न जो एल्बम्स करना। मेरे से पहले एक और अच्छी आर्टिस्ट थी मंजू बालाजी, पर वो मतलब हर किसी के साथ काम नहीं करते थे, वो अपनी कंपनी के लिए करते थे। उनकी शादी हो गई, तो वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, उनके अंदर टैलेंट बहुत था। पर अगर फिर उसके बाद प्रॉपर हीरोइन की बात की जाए जिसने सबके साथ हरियाणवी इंडस्ट्री में काम किया, तो वो फर्स्ट मैं ही थी। मतलब 18 साल से लगातार काम कर रहे हो आप? हाँ, मैं लगातार कर रही हूँ, और भगवान की ऐसी कृपा जरूर रहती है कि जैसे मैं डाउन, हर कलाकार होता है, मैं भी डाउन हो जाती हूँ कई बारी भाई, नहीं होता, लोगों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि अब तो कोई गाना नहीं आ रहा मार्केट में, ये वो, तो भगवान एक ऐसा ब्रेक दे देता है, एक गाना तो मेरा फिर हो जाता है, फिर मैं उड़ने लग जाती हूँ। ये तो सभी के साथ, ये सभी के साथ ऊपर होता है। नीचे हाँ उतार जी, चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये और बताओ आप कि अगर अब किसी को संदेश देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो और बता दो आपके चाहने वालों को। मेरे चाहने वालों को यही संदेश देना चाहती हूँ, एक तो चैनल ने मेरा सब्सक्राइब कर दिया, और मैडम के भी जो मैंने मैसेज करा, मेरे नहीं सबने करे आगरे हो। और दूसरी बात, मेरा चैनल है एनी बीट्स के नाम से, और मैडम का चैनल है हरियाणवी वाणी, बहुत अच्छा नाम है। और दूसरा है द टोटल एक्सप्रेस, लोकल, हाँ लोकल एक्सप्रेस। तो भाई सब्सक्राइब कर दियो, और दर्शकों यही कहना चाहूँगी कि एक बार फिर से आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। खुद का चैनल बनाया है और मेहनत करूँगी, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जैसे कब ताकत गाने आएंगे मैडम के जी, कोशिश है पूरे अगले महीने तक 2 भजन तो कर दिए हैं। बाबा जी का गाना शायद कल 11 से रिलीज हो जाएगा। हाँ, इसके लिरिक्स मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, सिर्फ वैसे ही आपको बताता हूँ। तो उसके गाने के हैं, थैंक यू लव यू सो मच मेरे खाटू वाले श्याम जी, जो सपने में भी सोची ना थी वो दे दिया नाम जी, थैंक यू लव यू सो मच मेरे खाटू वाले श्याम जी। भाई इस चीज़ के लिए मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों में 90% हमारे श्याम प्रेमी हैं। जितने भी श्याम प्रेमी हैं, ये भजन मैंने उन्हीं के लिए बनाया। इस चीज़ को मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरा चैनल चाहे ना भी सब्सक्राइब करना। मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं 1 साल पहले 17 मई को मैं गई थी बाबा के दरबार पे। उस टाइम से पहले मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी, पर जब से मैं बाबा के दरबार पे गई हूँ, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। और जितने भी श्याम प्रेमी हैं वो इस भजन को सुनना, क्योंकि मैंने उनको थैंक यू बोला, अपने दिल की बातें लिखी हैं इस भजन में। कोई मैंने भजन के माध्यम से थोड़ा सा मैसेज दिया मैडम, मैसेज दिया, और मैंने इस भजन को पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। बाकी आप सब प्यार दोगे तो वो बाबा की कृपा, बाबा मुझे बदले में क्या दे दे मुझे भी नहीं पता, पर ये भजन आप जरूर देखना, ये मेरे दिल की आवाज़ है। और जिस जिसके काम बाबा ने सवारे हैं ना, वो इसी तरीके से बाबा का थैंक यू जरूर करना। बिल्कुल। और वो सर ने शुरू में एक डायलॉग बोला था, हटके फिर बोल दो सर। राम राम नमस्ते, आप हमेशा रहो हंसते। बिल्कुल। तो भाई हंसते रहो, यह बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि हंसी आज के टाइम में बड़ी महंगी है ना मैम? और मैम तो हमेशा हंसती रहती है। मैं तो हंसी रहती हूँ, सही बता रही हूँ। मेरे मेकअप में और कितना खराब नहीं होता, ये लाइन पड़ जाए, क्योंकि मेरा यूं ही रहती है क्यों जैसे मेरा तो ऐसे ही रहता है। मेरा दांत सुंदर है ना, दिखाती रहती हूँ मैं। तो भाई देखो, बहुत सारी बात है जो अनामिका बाबा से पूछी है और आपने सुनी भी है। तो अगली बार जो भी कसर रह गई है, जो आप पूछना चाहो, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दियो, हम इकट्ठे करके फिर मिल लेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, कोशिश रहेगी कि ऑन साइड मिलेंगे। प्रियंका जी थक सकती हैं सवाल करते हुए, मैं जवाब देते हुए बिल्कुल भी नहीं थकूंगी। और मैं जो जवाब देती हूँ वो बड़े धड़ल्ले से खुला देती हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं होता। मैं यूं नहीं ऐसे बैठ के हीरोइन वाली एक्टिंग करेंगे। हाँ ऐसे था मैम, ऐसे। अच्छा वो वो बाद में बताऊंगी। एक्टिंग में तो माहिर है। वो यहाँ तो जो यहाँ है वो यहाँ है। तो जिसने भी जो बात पूछनी हो ना इस इंटरव्यू में, कमेंट जरूर करियो। मैडम फिर आना आप मेरे पास, कमेंट पढ़ के ना, वो सवालों के जवाब मिलेंगे।
तो अब जो दर्शक जो चाहने वाले हैं, तो जो कमेंट करेंगे, जो बताएंगे भी अगली बार क्या सवाल पूछने हैं मैडम से, क्या रह गए हैं, आप जो पूछना चाहते हो तो उसकी लिस्ट बनाएंगे प्रॉपर, और वो सारी चीजें अनामिका मैम और शेखर सर से पूछेंगे। बाकी भाई न्यू बताना है आपने कि इंटरव्यू कैसा लग गया, तो ये हंसते खेलते लव मैरिज वाले कैसे लगे? ना लव कम अरेंज है हमारी तो मेरा नहीं किक के है। न्यू शायद लव मैरिज लव है, अरेंज है, खोसा छीना छपटी फिर मैरिज। कुल मिला के ये है ना बोला, कुल मिला के जी प्यार है तभी तो बैठे हैं इकट्ठे, प्यार है लव मैरिज। शेखर जी एक बात कहा करे बोला, सुबह का बुला शाम को घर लौटा है, तो उसे बुला नहीं कहते। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ। अब दर्शकों से छोटी सी आप कह रहे थे ना मैसेज यही है कि बस अब हैप्पी लाइफ है, पुरानी चीजों को हम भी डिलीट कर चुके हैं, आप भी डिलीट कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक मेरे बच्चे का भी सवाल है, वो पन्ना मैंने अपनी लाइफ से फाड़ के फेंक दिया जो बीता हुआ है। अब तो जो बीत रहा है उसको देखो और इंजॉय करो, फुल मजे आएंगे। और आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ पूछना है और के प्लानिंग है और के करना है न, तो वो भी आप सारे सवाल प्लानिंग पूछ सको हो। सेकंड बेबी नहीं कर रही मैं। इससे नहीं कहते होंगे प्लानिंग। नहीं, प्लानिंग तो जिंदगी में होती रहती है। अच्छा, क्या पता आप कहीं घूमने की प्लानिंग बना रहे हो? अच्छा, मैंने सोची कई बार मैंने आपस में देख गहरा समझा है खाटू जी। खाटू जी जिसको मिलना वहाँ जाना। काफी हाँ। दर्शकों के सॉरी फैंस के काफी मैसेज भी आते हैं भाई, पूछते भी आप इस बार आए थे, किस टाइम आए, किस टाइम गए, तो ये बान लग रहे भाई, हम तड़के तकरीबन 12 या 2 के बीच में आपको मिलेंगे तोरण द्वार पे। हाँ, तोरण द्वार तोरण द्वार पे। तोरण कोई द्वार पे। देखो यह क्लिप है ना, पीछे हम शुरू में काट के लगा देंगे ना, इंस्टा पे डाल देंगे अलग से, तो मिल लियो जिसने मिलना हो, और सवाल तैयार रखना अगली बार के लिए। गद्दा के रील बना दो इंस्टा पे जाकर हैं, थैंक यू लव यू सो मच गाने पे, और शेयर कर दो, मेंशन कर दो, उसकी स्टोरी हम लगाओगे। भाई कोई सा भाई यहाँ के हमारे साथ रील बनाना चाहता तो हमसे एड्रेस पूछ, नंबर हमने दे रखा है, आओ रील बनाओ और छाओ। और भाई डीजे पे तो रोड़ा होएगा। तो साथियों कमेंट फटाफट धड़ाधड़ कर दो और तस्वीरें में भी शेयर कर दो। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे। जय हिंद।